किस्मत से मुझे कैसे नजराने मिले, मेरी किस्मत से मुझे कैसे नजराने मिले। छोटी सी भूल हुई, बड़े अफसाने हुए, जाने अनजाने हुए। हेलो वंदना। कौन? बादल? हाँ, कैसी हो वंदना? बात करो मुझसे। क्यों बचाया तुमने मुझे बादल? क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी खुद से ज्यादा कीमती है। अच्छा होता अगर मुझे मर जाने दिया होता। पागलों की तरह बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी दुनिया को आग लगा देता वंदना। वंदना, जिस पंकज ने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है, तुम्हें सुसाइड की तरफ धकेला है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं वंदना। तुम्हें इतना दुख देने के लिए अब वो सिर्फ मेरी सजा का हकदार है, और मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। नहीं नहीं बादल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम पंकज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। वंदना, जिस इंसान को अपने प्यार का मतलब नहीं मालूम, उससे इतना प्यार करना अपने आप से छलावा है, खुद से बेईमानी है, अपने प्यार का अपमान है। पंकज जैसे इंसान के लिए अपने आंसू जाया मत करो वंदना, और इतना याद रखो कि अगर तुम उसके बिना नहीं जी सकती, तुम्हें छोड़कर वो भी नहीं जी पाएगा। क्यों अखबार पढ़कर डिप्रेस होना चाहती हो? रहने भी दो। क्यों, अखबार पढ़कर कोई डिप्रेस होता है क्या? हाँ, आजकल तो अखबार में हर कोने में हर खबर डिप्रेशन वाली छपती है, इसलिए मैंने तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया है। मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, और वैसे भी मुझे कौन सा खबरों में इंटरेस्ट है। मैं तो आज का अपना राशिफल पढ़ रही हूँ। अपना भविष्य जानने की तुम्हें अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? तो तुम्हारा भविष्य तो मैं जानता हूँ भारती, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। नाउ लेट मी सी, ग्रेट ज्योतिषी जी ने मेरे भविष्य के बारे में क्या लिखा है। ओह वाह! क्या हुआ, इस हफ्ते क्या तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? अरे लॉटरी नहीं, इसमें लिखा है कि मेरे राशिफल वाले लोगों की मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होगी जो कि जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। वो इंसान तो कब का तुम्हें मिल चुका है भारती, और तुम्हारे सामने बैठा है। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अगर आज शाम तुम फ्री हो तो फिल्म देखने चले? नहीं भारती, एक्चुअली वो मेरे नए प्ले की आज रीडिंग है। ओफो, तुम और तुम्हारे प्लेस, कितने दिनों से बोर हो रही थी और सोचा था आज शाम को कम से कम। बोर हो रही हो तुम? तो चलो ना हमारे नए प्ले की रीडिंग में चलकर देखो तो सही हमारा थिएटर कैसा है। चलो, तुम इतने दिनों से कह रहे हो तो आज चलकर तुम्हारा थिएटर देख ही लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं बोर हुई तो बीच में से उठ के आ जाऊंगी, फिर तुम बुरा मत मानना। ओके, मुझे मंजूर है। फाइनल कास्टिंग हम लोग रीडिंग के बाद करेंगे, हमेशा की तरह। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सा कैरेक्टर पड़ेगा, ठीक है? ओके। राजन साहब, आप डॉक्टर पटेल का किरदार पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स फाइन। प्रदीप सर। तुम विश्राम ठहरकर को पढ़ोगे। ओके सर। शशि तुम मनोज। ओके सर। सुप्रिया तुम पढ़ोगी वैभवी। ठीक है। टीना तुम सैंड्रा पढ़ोगी। ऑलराइट। और नाटक की नायिका का कैरेक्टर मल्लिका का रोल मधु तुम पढ़ोगी। सिर्फ पढ़ूंगी नहीं, ये रोल मैं ही करूंगी। मधु, अगर सभी कुछ तुम्ही को तय करना है तो तुम यहाँ आ जाओ मेरी जगह। आई एम सॉरी सर। अभिमन्यु का कैरेक्टर रजत पड़ेगा। लेकिन रजत तो अभी तक आया नहीं। अरे पहुंचने वाला होगा, यहाँ से ऑफिस उसका काफी दूर है। हाँ, इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत होता है। ठीक है, 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं रजत का, उसके बाद शुरू करेंगे। हाय विक्रम। हाय रजत।
भारती, विक्रम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम हो कैसी? आई एम वेरी फाइन। तुम कैसे हो? एब्सोल्युटली ग्रेट। आप एक दूसरे को जानते हैं? ऑफ कोर्स, विक्रम और मैं एक ही शहर से और एक ही कॉलेज से हैं। विक्रम मुझसे 2 साल सीनियर थे। ओह, I see। अच्छा ये बताओ, तुम मुंबई में हो कब से? 3.5 साल से। और तुम? और मैं 5 साल। और मुलाकात हो रही है आज। स्ट्रेंज। लेकिन ऐसा सिर्फ इसी शहर में होता है जहां सालों साल रहते जाओ लेकिन मुलाकात नहीं होती। आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर। मी टू। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुंबई में कर क्या रही हो? रजत के साथ इन्फोटेक में नौकरी। दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट रजत तो मुझे यहाँ साथ आने के लिए कितने दिनों से कह रहा है, लेकिन मैंने ही आज सोचा कि चलो चलती हूँ। और तुम्हें ये नहीं मालूम था कि आज मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। बट इट्स अ रियली ग्रेट सरप्राइज टू सी यू। यू बेट। लेकिन रजत, तुमसे एक शिकायत। तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो भी हमारे शहर की। तुमने हमसे जिक्र तक नहीं किया। नहीं यार विक्रम, शी इज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन यार। विक्रम, रजत मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ओके? रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने इस नाटक का बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। बेहतर होगा, हमें अपने किरदार समझने में आसानी होगी। इस नाटक को मैंने सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा है, इसके शोज करके रुपए और नाम कमाने के लिए भी नहीं लिखा है। इस नाटक को मैंने कुछ कहने के लिए लिखा है, लोगों तक एक मैसेज कन्वे करने के लिए लिखा है। इस नाटक में मैंने रिश्तों की तह तक जाकर उसे अपने नजरिए से परिभाषित करने की कोशिश की है। मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप हमेशा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। आदमी और औरत के इस रिश्ते को मैंने एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन देने की कोशिश की है। उसके कई अलग अलग रूपों को सामने रखने की कोशिश की है, जैसे बाप बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका। और जहां तक प्यार के रिश्ते का सवाल है तो उस रिश्ते को मैंने अपने नाटक में एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर आप गलत शख्स से प्यार करते हैं तो चोट लगना तो तय है। इफ यू लव अ रॉन्ग पर्सन, यू आर बाउंड टू गेट हर्ट। बेटे, मैं तेरी उम्र से गुजर चुका हूं और इस उम्र में अक्सर ऐसे होता है कि दिल और दिमाग में एक अजीबोगरीब जद्दोजहद पैदा हो जाती है, एक जंग पैदा हो जाती है और इंसान को समझ नहीं आता कि दिल की सुने या दिमाग की। और ऐसे में बहुत उलझन पैदा हो जाती है। अब इन हालात में अगर इंसान का कोई अच्छा दोस्त हो, करीबी दोस्त हो, तो बेहतर यही होता है कि वो दिल खोल के उससे बात कर ले, क्योंकि वो दोस्त अक्सर उसकी मदद कर सकता है। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, तू वंदना को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता ये तू खुद नहीं समझ रहा। अब इस उलझन की कोई ना कोई वजह तो होगी ना बेटा। अगर तू दिल खोल के मेरे साथ बात कर ले तो शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। नहीं दादू, आपको बताने जैसी मेरे पास कोई बात नहीं है। ये कावेरी कैसी लड़की है? कावेरी? ये अचानक आपको कावेरी की याद कहां से आ गई? बस यूं ही बेटा। वो क्या है कि बचपन से तेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं था सिवाय मेरे, और अब मैं कुछ ऐसे महसूस कर रहा हूं कि कावेरी ने तेरे दिलो दिमाग में एक अच्छे दोस्त की जगह ली है। आई थिंक यू केयर फॉर ईच अदर। हाँ, ये बात तो सही है दादू, पर देख, तू उसके माँ बाप, उसके परिवार के बारे में कुछ जानता है?
दादू कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मेरे वंदना के साथ सगाई ना करने की वजह कावेरी है? तो बेटे अगर ऐसा हो भी तो उसमें हर्ज क्या है? पंकज, ऐसे में बेहतर यही होता है कि इंसान अपने दिमाग की नहीं दिल की सुने। नहीं दादू प्लीज, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। There's nothing like that. पक्का? हाँ हाँ दादू। कुछ खाया वंदना ने? नहीं, कुछ नहीं खाया। मैं तो उसे समझा समझा कर हार गई। 2 दिन हो गए भूखी प्यासी बेजान पत्थर सी अपने कमरे में बंद है। उसे देखकर लगता है कि वो जीना ही नहीं चाहती। मालती, हमें वंदना को संभालना होगा, उसे समझाना होगा, उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगानी होगी। वरना अगर उसने जीना छोड़ दिया, हम तो जीते जी मर जाएंगे। भगवान पंकज को कभी माफ नहीं करेगा। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। किसी डरावने सपने की तरह वो घड़ी मुझे हमेशा याद रहेगी मालती, जब मैंने इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दी थी। जो बीत गया है उसे भूल जाइए। वंदना के भविष्य के बारे में तो सोचिए। मालती, हम तो सब कुछ भूल जाने को तैयार हैं और हम सब कुछ भूल भी जाएंगे, लेकिन क्या वंदना भूल जाने को तैयार है? क्या वो सब कुछ भूल पाएगी? ठीक कह रहे हैं आप। उसके लिए सब कुछ भुला देना इतना आसान नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति देखकर कभी-कभी मुझे डर सा लगता है। भगवान न करे कहीं कुछ हो। मालती, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम वंदना की जिंदगी में इतनी खुशियां भर देंगे, इतनी खुशियां भर देंगे कि वो हर गम, हर तकलीफ से हमेशा दूर रहेगी। दरअसल वो मेरी तरह थोड़ी जिद्दी है और तुम्हारी तरह जरूरत से ज्यादा भावुक है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मालती मुस्कुराएगी, हमें खुश देखने के लिए वो मुस्कुराएगी। जितना हम उसे चाहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो हमें चाहती है। मालती, इंसान अपनी औलाद के लिए कोई भी तकलीफ सह सकता है, लेकिन उसका दुख नहीं देख सकता। वंदना को जिंदगी से बेजार होते हुए देखता हूं तो मेरा कलेजा फट सा जाता है। इस उम्र में जिंदगी से बेजार हो जाएगी तो कैसे चलेगा? अभी तो उसे बहुत कुछ देखना है। सारी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। और हमारी जिंदगी का दारो मदार उसकी जिंदगी और उसकी खुशियों पर है। भगवान करे दुखों के काले बातों की ये रात जल्दी से ढल जाए और कल की सुबह खुशियों से भरी ऐसी रोशनी लाए जिसका कभी अंत ना हो। मालती,